Hello friends, I am Shalini and I welcome you all on e-learning with Shalini and आज हम डिस्कस कर रहे हैं गणित शिक्षा शास्त्र यानी मैथ्स पैडागोजी के बारे में, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि सी-टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा। ये देखिए, मैं आपको पता ही होगा, आप सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सी-टेट में हर सब्जेक्ट के लिए 15 मार्क्स की आपकी पैडागोजी सेक्शन होती है और 15 मार्क्स का आपका कंटेंट होता है। तो हमको कंटेंट के साथ साथ पैडागोजी पे भी ध्यान देते हुए चलना है। तो आज हम मैथ्स का ही पैडागोजी को सॉल्व करेंगे, इसमें समझेंगे। इसका फर्स्ट टॉपिक है गणित की प्रकृति। देखिए, गणित मैथ्स का जो पैडागोजी सेक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो इसको समझना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम गणित की प्रकृति को समझने से पहले हम गणित से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि गणित होता क्या है। गणित का शाब्दिक अर्थ है वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस आधार पर गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। गणित विषय का आरंभ गिनती से हुआ है और संख्या पद्धति इसका एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से गणित की अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। देखिए, जो हमारा गणित है, मैथ जो है, वो अंक, अक्षर और चिन्ह, ये क्या है, इन संकेतों का विज्ञान है। वैज्ञानिकों ने क्या माना है कि गणित जो है एक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? संख्याओं का विज्ञान है, जो अंक, अक्षर, चिन्ह, संकेतों द्वारा क्या हमको रिजल्ट देता है? परिणाम, दिशा, स्थान का बोध कराता है। ठीक है। और गणित का जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है? गिनती से इसकी शुरुआत हुई है। और संख्या पद्धति जो है ये गणित का एक विशेष क्षेत्र है जिसकी सहायता से अन्य शाखाओं को विकसित किया गया है। गणित की अन्य शाखाओं को भी विकसित किया गया है। ये तो हुई गणित के अर्थ की बात। अब हम गणित की परिभाषा को समझ लेते हैं। गणित की परिभाषा, ठीक है, जो वैज्ञानिक है गैलीलियो, उनके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि गणित की परिभाषा क्या है। गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिखा है। ठीक है, ये गैलीलियो के अकॉर्डिंग हो गई इनकी परिभाषा। लॉक के अनुसार गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित होती है। देखिए, बच्चे जब मैथ को सॉल्व करते हैं तो उनका क्या होता है? उनकी सोच का मैथमेटाइजेशन होता है, मतलब गणितीकरण होता है। इसी को यहाँ पर बताया गया है कि मन मस्तिष्क में जो है ये तर्क करने की आदत स्थापित होती है। अब हम और देखते हैं कि क्या परिभाषाएं हैं। रोजन बेकन के अनुसार गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार या कुंजी है। ठीक है। अब देखते हैं प्रोफेसर बॉस के अनुसार हमारी पूर्ण सभ्यता को प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। इसकी वास्तविक बुनियाद गणित विज्ञान है, गणितीय विज्ञान है। ठीक है। अब हमने परिभाषा और अर्थ को समझ लिया। अब हम गणित की प्रकृति को देखते हैं। ये जो परिभाषाएं हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं वही यहाँ पे मैंने ली हैं, गैलीलियो के अकॉर्डिंग, लॉक के अकॉर्डिंग और रोजन बेकन और प्रोफेसर बॉस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं गणित की प्रकृति यानी नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित की प्रकृति को निम्न बिंदुओं द्वारा भली भांति समझा जा सकता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा इसमें, गणित से संख्याएं, स्थान, दिशा तथा मापन या मापतौल प्राप्त किया जाता है। जैसे कि जो गणित है उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? संख्याओं, स्थान, दिशा, मापतौल में। ये बेसिक चीज़ें हैं, यहाँ पे हम गणित का क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट इज, गणित की अपनी एक भाषा होती है। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको नोट करते हुए चलना है कि गणित की जो है अपनी एक भाषा है। वो भाषा क्या है इसको समझते हैं। भाषा का तात्पर्य गणितीय पद। गणितीय पद इट मीन्स टर्म्स। गणित में कुछ टर्म्स होते हैं। ठीक है। गणितीय प्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट, सूत्र यानी फॉर्मूला, सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स तथा संकेतों यानी सिंबल्स से है, जो कि विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। ये जो गणित का पद है, गणितीय प्रत्यय है, सूत्र है, सिद्धांत, ये क्या है? गणित की भाषा बनाते हैं, ये गणित की भाषा को जन्म देते हैं। देखिए, गणित की अपनी भाषा का मतलब क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए।
गणित की अपनी भाषा मतलब गणित में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, गणित का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब अगर हम नंबर सिस्टम हम कर रहे हैं तो उसमें हमको उसी कॉन्सेप्ट के अनुसार हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। पर अगर हम मेंसुरेशन सॉल्व कर रहे हैं तो उसको हमको अलग कॉन्सेप्ट उसका है। तो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूले हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, संकेत हैं। तो इन सबको क्या कहते हैं हम, गणित की एक भाषा। जो ये पूरा बन रहा है गणित का पद, प्रत्यय और फॉर्मूला, सिद्धांत जो भी है, ये क्या है, गणित की भाषा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या है। थर्ड पॉइंट इज गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियां। मतलब हम गणित के ज्ञान को कैसे अर्जित करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा। फोर्थ पॉइंट इज इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। देखिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जिस पे आप उसका जो भी रिजल्ट आना है वो क्या है, एक डेफिनिट है। मतलब कुछ भी उसका कॉन्सेप्ट है या उसकी डेफिनीशन है, कोई भी चीज़ है, अगर उसका कोई क्वेश्चन है सॉल्व कर रहे हैं तो उसका आंसर जो आना है वो डेफिनेट आंसर है कि इतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैथ जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट से चलता है। फिफ्थ पॉइंट इज गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा अधिक स्पष्ट होता है जिससे उसे एक बार ग्रहण करने आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। देखिए मैथ्स जिनको अच्छे से समझ आ जाती है उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैथ का क्या है, अपना एक सीक्वेंस है, एक रीजनिंग है और वो क्या है, एक स्पष्ट है। अगर आपको एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर क्या है, आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाता है। तो ये क्या है कि अगर एक बार आप समझ जाते हैं तो इसको भुलाया नहीं जा सकता। आप आसानी से हर चीज़ों को मैथ के हर पोर्शन को फिर धीरे धीरे समझ के करने लगेंगे, क्योंकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझना होगा मैथ्स का। सेकंड, सिक्स पॉइंट इज गणित में अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, साथ ही उनकी व्याख्या भी किया जाए। अमूर्त प्रत्यय क्या हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, जिनके बारे में हम केवल थिंक कर सोच सकते हैं, ठीक है। और मूर्त ऐसी चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप में। तो क्या है, गणित में क्या है, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त में परिवर्तित किया जा सकता है, इसकी व्याख्या भी की जा सकती है। हर एक कॉन्सेप्ट के मैथ की क्या की जा सकती है, व्याख्या की जाती है, क्योंकि ये डेफिनेट होता है। सेवेंथ पॉइंट है गणित के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर होते हैं, समान होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय पे की जा सकती है। जो गणित के नियम सूत्र हैं ये क्या है, किसी भी पोर्शन में आप फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कहीं पे भी आप इसको अप्लाई करिए तो उसके क्या है, सूत्र और सिद्धांत जो हैं वो हर स्थान पे एक ही होंगे। ये नहीं है कि यहाँ पे कुछ और है वहाँ पे फॉर्मूला बदल जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो ये हर एक पार्ट में आप फिजिक्स में लगाइए, किसी में कहीं भी लगाइए, ये क्या होगा, ये डेफिनेट है, ये वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसकी सत्यता की भी जांच की जा सकती है। 8th पॉइंट है इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान तथा सूचना स्पष्ट होती है तथा उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो गणित का ज्ञान और सूचना है क्या, स्पष्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक है। और जो हम क्वेश्चन सॉल्व करें उसका आंसर क्या आना, ये भी बिल्कुल डेफिनेट है। आप हाँ, हो सकता है कि आप किसी और कॉन्सेप्ट से किसी और तरीके से सॉल्व कर रहे हो, पर आंसर वही आना है, ये एग्जैक्ट है, ठीक है। यहाँ पे मैथ जो है वो एग्जैक्ट फॉर्म में चलता है, हर चीज़ यहाँ पे डेफिनेट होती है मैथ्स में। सेकंड पॉइंट इज इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की भावना नहीं रहती है। यहाँ पे जो भी नियम, कानून या कुछ भी फॉर्मूला है इसमें कुछ भी संदेह की भावना नहीं है, ये जो है वही है, डेफिनेट है बिल्कुल। 10th पॉइंट इज गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यीकरण की योग्यता विकसित होती है। यानी आप उदाहरण से कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं या कॉन्सेप्ट से उदाहरण की तरफ जा रहे हैं, ये क्या है, या सामान्यीकरण कर रहे हैं, इसकी आपकी योग्यता विकसित होती है। मतलब आप एक तरह से मैथ में किस तरह से सोच पा रहे हैं, ये सब योग्यताएं विकसित हो जाती हैं। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और निर्भरता का विकास होता है। जैसे मैंने बताया कि अगर आप गणित का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपको मैथ्स जो है वो इजी लगने लगेगी। तो आपके अंदर इससे क्या आएगा, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना आने लगती है, ठीक है। लास्ट पॉइंट इज गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में भी
इसका अध्ययन में किया जाता है। ठीक है, जो मैथ है वो क्या है, वो हम फिजिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, जो इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ उसमें क्या यूज़ होता है, गणित का ही फॉर्मूला या गणित का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हमको सॉल्व करने होते हैं। तो क्या है, गणित का कई और शाखाओं में भी हम अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा गणित की प्रकृति पर जो है ये पूरा फुल वो था, आपका पहले टॉपिक को हमने कंप्लीट किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें, जिससे आपको मेरी आगे की सारी वीडियोस मिलती रहें। और मैं मैथ्स की पैडागॉजी को पूरा बताने वाली हूँ, हर एक चैप्टर वाइज। और लास्ट में ये पैडागॉजी हो जाने के बाद मैं क्वेश्चंस भी बताने वाली हूँ। सो थैंक यू।